नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया है किसमें? कैश में। कितने रुपीस से? 1 लाख रुपीस से। तो इफेक्ट क्या होगा बताने की जरूरत नहीं, बार बार दो इफेक्ट होंगे। एक साइड तो क्या इंक्रीज होगा? कैश, और एक साइड क्या रहेगी हमारी? कैपिटल, ठीक है। कैश में 1 लाख रुपीस ऐड और उस साइड हमारी कैपिटल में 1 लाख रुपीस ऐड, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड रेंट इन एडवांस। पेड रेंट इन एडवांस रुपीज 3000। देखिए पेड रेंट इन एडवांस, सबसे पहले रेंट देखिए, रेंट क्या होता है? हमारे एक्सपेंस, खर्चा, ठीक है। खर्चे को हम एडवांस पे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप कहीं रेंट पे रहते हैं और आपने क्या कर दिया? पैसे एडवांस दे दिए, ठीक है। अभी देखिए अभी पैसे क्या है? अभी तो आपकी है ना, सामने वाले के क्या हुआ है? आपके पास से बेशक से कैश कम हो गया, एक इफेक्ट तो आप कैश कम दिखा रहे हो, लेकिन दूसरी चीज देखिए अभी इस पे हक किसका है? आपका ही, ठीक है। तो ये क्या है? अभी आपकी ही संपत्ति है, ये पैसे बने नहीं है, आपने पहले क्या कर दिया? उसको एडवांस पेमेंट कर दिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे, किस साइड पैसे लिखेंगे? एसेट साइड लिखेंगे, ठीक है। किस नाम से लिखेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस। जो हम खर्चे एडवांस में पेमेंट करते हैं वो कहलाते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हम प्रीपेड एक्सपेंसेस नाम से 3000 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गए 97,000 प्लस में 3000 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीस। नेक्स्ट देखिए परचेज गुड्स on cash rupees 50,000 and on credit rupees 20,000। क्या कह रहे हैं? आपने सामान खरीदा कैश में 50,000 का, तो कैश तो आपके पास से 50,000 का गया, और दूसरी साइड क्या आ गई आपके पास? गुड्स। गुड्स में आप 50,000 ऐड कर दोगे, और उसकी सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार। उधार में कितने रुपए का सामान खरीदा? 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए सामान आ गए, और दूसरा जिनसे हम उधार में खरीदते हैं वो क्या बन जाते हैं? हमारे क्रेडिटर्स। जब हम सामान उधार में खरीद रहे हैं, पैसे तो फ्यूचर में देने पड़ेंगे, तो क्या बन गई आपकी? लायबिलिटी। और किस नाम से बनी? क्रेडिटर नाम से। तो हम यहाँ क्रेडिटर लिख देंगे 20,000, ठीक है। तो ये हो गए 97 माइनस 50 इज ना 47,000 प्लस में 30,000, सॉरी ये 3,000 है, प्लस में 70,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस में 1 लाख रुपीस, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीस 80,000 और कॉस्टिंग रुपीस 40,000। देखिए क्या है? सामान नगद बेचा 80,000 रुपए में, कॉस्टिंग रुपीस 40,000, जिसकी कॉस्ट कितनी रुपए थी? 40,000। मतलब सामान तो आपका 40,000 का था, तो सामान तो आपके पास कितना गया? 40 का। तो आप सामान में से, सामान क्या है? गुड्स। गुड्स में से तो 40 कम करोगे, अब 40 का सामान 80 में बेच रहे हो, मतलब डबल में, ठीक है। 80 में बेचा मतलब डबल बेनिफिट, ठीक है। 40 का सामान 80 में बेच रहे हो, तो 40 क्या हो गए आपके? प्रॉफिट। और प्रॉफिट किसका होगा? ओनर का, ठीक है। 47 प्लस में 80 इज 1,27,000 प्लस में 3,000 प्लस में 70 माइनस 40 इज 30,000, 20,000 एंड 1,40,000। अंडरस्टूड? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी इन कैश। कैश में हमने सैलरी पेमेंट की 4,500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज 1,000। देखिए ये ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ट्रांजैक्शन है, पहली ट्रांजैक्शन तो आप कर सकते हो पेड सैलरी इन कैश। कैश में आपने सैलरी किसी को पेमेंट की, तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी? एक तो कैश कम हो जाएगा,
दूसरा ओनर की कैपिटल कम हो जाएगी। दूसरी ट्रांजेक्शन देखिए, सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, मतलब आपने किसी को पेमेंट करने थे, काम कराया, सैलरी, ठीक है, ऑफिस में आपके क्या थे, एम्प्लॉइज थे, उनसे काम हो गया, ठीक है, अब उनको पेमेंट करनी थी लेकिन अभी पेमेंट नहीं की, क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। अब ये आउटस्टैंडिंग देखिए, आपको फ्यूचर में तो पेमेंट करनी होगी, तो आज क्या बन गई आपकी, लायबिलिटी, ठीक है। तो हम हमारी एक ट्रांजेक्शन तो क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड लिख देंगे किस नाम से, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम से, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। कितने रुपीस हैं, 1000, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये क्या है हमारा एक्सपेंस, तो एक्सपेंस किस में से लेस होगा, ऑनर की कैपिटल, अंडरस्टूड। तो दो ट्रांजैक्शन हो गए, एक साइड तो लायबिलिटी बढ़ी और दूसरी साइड ऑनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी, अंडरस्टूड। एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, आपने मोटरसाइकिल खरीदी किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो क्या होगी, मोटरसाइकिल आपकी एसेट्स नहीं बनी, आपने मोटरसाइकिल किसके लिए खरीदी है, खुद के यूज के लिए, तो आप ट्रांजैक्शन क्या करोगे, एक साइड तो कैश कर दोगे और दूसरी साइड ऑनर की कैपिटल, अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। ये कर देंगे आप हमारे 30,000 कैश का और दूसरी साइड 30,000 की ऑनर की, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज द, इनका क्या कर देंगे आप, टोटल, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 8, 7th इलस्ट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। 8th इलस्ट्रेशन है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख एंड गुड्स रुपीज 20,000। देखो अभी तक क्या था, हम सिर्फ बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे कैश के साथ, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ भी और गुड्स मतलब सामान के साथ भी, तो आपके पास एसेट्स में क्या क्या हुआ, एक तो कैश आया, दूसरा क्या आया, गुड्स। कैश में कितने रुपए लिखोगे, 1 लाख और गुड्स कितने रुपए के, 20,000, लेकिन कैपिटल तो कितनी की हो गई उधर की, 1 लाख आप पैसे लगा रहे हो, 1 लाख रुपए नगद ले गए, 20,000 का सामान ले गए, तो पैसे तो आपके पूरे टोटल कितने लगे, 1,20, तो कैपिटल कितनी की आ गई, 1,20,000, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन है सोल्ड 50% of the above goods at a profit of ₹2,000 on credit। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है कि 50% ऑफ द अबव गुड्स, मतलब जो आपके पास सामान था उसका 50% गुड्स बेचे और कितने पैसे प्रॉफिट पे, 2,000 रुपए का प्रॉफिट पे ऑन क्रेडिट। देखो आप सबसे पहले निकालो कि कितने रुपए का सामान बेचा, सामान की जो वैल्यू थी वो कितने रुपए की थी, ठीक है। कह रहे 50%, सामान 20,000 का, 20,000 का कितने रुपए का सामान बेचा, 50%, तो 20,000 का 50%, सामान कितने का गया, 10,000 रुपए का, ठीक है। कह रहे 2,000 रुपए प्रॉफिट पे बेचा, प्रॉफिट किसका होगा, ओनर का, ओनर के में ऐड हो गए, तो कितने रुपए में बेचा, सामान 10 का था, 2 का प्रॉफिट, सामान कितने का बिका, 12 का, ठीक है। और किस में बेचा है, उधार में, तो उधार में जिनको माल बेचते हैं आपकी एसेट बन गई, किस नाम से, डेटर्स नाम से, मतलब आपको किसी से कितने रुपए लेने हैं, 12,000, ठीक है, समझ आया। सामान 10 का, 2 का प्रॉफिट, कितने में बिक गया, 12, ठीक है। तो कितनी ट्रांजेक्शन, 1 लाख प्लस में 10,000 प्लस में 12,000 इज इक्वल टू 1,22,000। नेक्स्ट देखिए, जिनको हमने सामान उधार में बेचा था वो था राम, ठीक है। थर्ड ट्रांजेक्शन है
90% of his amount in full सेटलमेंट। कह रहे हैं कि राम था ना, आपको राम से 12,000 रुपए लेने थे, ठीक है, वो आया हमारे पास, ठीक है, वो कह रहा है भाई मेरा पूरा सेटलमेंट कर दो, ठीक है, ठीक है, हमने क्या किया, पूरा सेटलमेंट किया। भाई हमने क्या कर दिया, उसके अकाउंट में 12,000 कम कर दिए, ठीक है, लेकिन अब उसने क्या किया, 12,000 कह रहे मेरा सेटलमेंट कर दो, ठीक है, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, 90% अमाउंट दे रहा हूँ, 12,000 रुपए लेते थे उससे, हम मान भी गए, उसने हमें क्या दिया, इसकी 90%, तो 12,000 का 90% कितना होगा, 12,000 का 90% निकालिए बेटा, 12,000 इंटू में 90%, ये आ जाएगा 10,800, मतलब उससे 12,000 लेने थे, लेकिन वो पैसे कितने दे रहा है हमें, 10,800, हमने पैसे एक्सेप्ट भी कर लिए, हम कैश हमने हमारा 10,800 ऐड कर लिया। अब देखिए किसी से आपको 12,000 लेने थे और उसने पैसे दिए 10,800, तो 1,200 का क्या हो गया, आपको नुकसान हुआ ना, ठीक है, और लॉस हो या प्रॉफिट हो, कौन सफर करता है, ऑनर, किस फॉर्म में, कैपिटल फॉर्म में, तो हम ये 1,200 रुपए कहां से कम कर देंगे, ऑनर की कैपिटल में। समझ में आया, दोबारा देख लीजिए कि राम आया, वो कह रहा है मेरे अकाउंट के सेटलमेंट कर दो, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, ठीक है, उसने पैसे दिए हमें 90%, लेने 12,000 थे, उसका 90% 10,800 रुपए दिए, हमने ले लिए कि भाई ठीक है नक्की करो काम, ठीक है, 10,800 हमारा कैश में डूब गया, हमने उसके अकाउंट में 12,000 डिडक्ट कर दी, क्योंकि अब आगे तो पैसे देगा नहीं, लेकिन किसी से 12 लेने थे और दिए 10,000 रुपए, ठीक है, तो 1,200 रुपए क्या हो गया आपको, लॉस, और लॉस कौन सफर करेगा, ऑनर, ठीक है, किस में से, अपनी कैपिटल में से, तो एक ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, कैपिटल में से 1,200 रुपए क्या हो जाएंगे, लेस, ठीक है। अब देखिए 1 लाख माइनस 1 लाख प्लस 10,800 इज द 1 लाख 10,800 प्लस में 10,000 प्लस में ये क्या वैल्यू हो गई, 0 इज इक्वल टू, ये कीजिए बेटा 0 0 8, ठीक है, 1 में से 1 गए 0, ठीक है, अब इधर का टोटल कीजिए, ये है 1,10,800 प्लस में 10,000 इज द 1,20,800, और इधर भी टोटल कितना हमारा 1,20,800, ठीक है, बैलेंस आर द इक्वल, ओके, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आप अपने इलस्ट्रेशन सारे अकाउंटिंग इक्वेशन के जो इलस्ट्रेशन है वो सॉल्व करके देखिए, अगर कोई भी क्वेरी है तो आस्क मी, ठीक है बेटा, सीरियस लीजिए अपनी स्टडीज को, ओके, थैंक यू।